साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने बना दिया सबसे बड़ा चेहरा। जिसे नेता नहीं अपना बेटा मानती थी जनता, उसने पूर्व मंत्री का खेल बिगाड़ कर रख दिया। थलपति विजय की पार्टी का वो उम्मीदवार जिसकी कहानी अब हर गली में चर्चा बन गई है। जी हाँ, ऑटो के हैंडल से सीधे सत्ता के गलियारों तक दो गरीब ड्राइवर ने कर दिया बड़ा धमाका, जिससे दिग्गज नेता भी रह गए हैरान। जो कभी यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाते थे, अब खुद पहुंच गए हैं विधानसभा के द्वार। तमिलनाडु में दो ड्राइवर की बम्पर जीत ने ये बता दिया है कि राजनीति में अब आम आदमी भी गेम चेंजर बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। तमिलनाडु की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। सुपरस्टार विजय सरकार बनाने जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं। लेकिन इस बीच तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने सियासतदानों की हार और गरीब ड्राइवर की जीत की चर्चा सुर्खियां बटोर रही हैं। जो दिन में ऑटो चलाते थे, उन्होंने सत्ता के बड़े चेहरों को चुनाव में मात दे दी। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार ऐसा उलटफेर देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके की लहर के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जो अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। विजय की पार्टी टीवीके से दोनों ड्राइवरों की जीत को कॉमन मैन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। पहला नाम है के विजय धामू। पूर्व ऑटो ड्राइवर विजय धामू ने चेन्नई के रॉयपुरम सीट से चुनाव लड़कर एआईएडीएमके के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार को हरा दिया। धामू कभी ऑटो चलाकर अपना घर चलाते थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक बताई जाती है और चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद को ऑटो कंसल्टिंग बिजनेस से जुड़ा बताया। लेकिन जनता ने उनकी सादगी और जमीनी पकड़ पर भरोसा जताया है। दूसरा नाम है आर सबरीनाथन। सबरीनाथन खुद ड्राइवर नहीं है, बल्कि विजय के लंबे समय से ड्राइवर और निजी सहायक रहे राजेंद्रन के बेटे हैं। टीवीके ने उन्हें विरुंगबक्कम सीट से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान उनका भावुक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इन दोनों चेहरों की जीत ने ये साफ संकेत कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता अब सिर्फ बड़े राजनीतिक परिवारों या पुराने चेहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आम पृष्ठभूमि से आए उम्मीदवारों को मिली इस सफलता ने एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके समेत पूरे राजनीतिक समीकरण को झटका दे दिया है। हालांकि अब असली चुनौती चुनाव जीतने के बाद शुरू होगी। जनता ने जिस भरोसे के साथ इस आम चेहरे को विधानसभा तक पहुंचाया है, उस भरोसे पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में इस ऑटो ड्राइवर की जीत एक बड़ा संदेश दे रही है। सियासत में अब सिर्फ बड़े नाम नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा आम आदमी भी इतिहास लिख सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।